तो हम बात कर रहे हैं डैशबोर्ड की। सबसे पहले जो डैशबोर्ड का डेटा है उसको हम यहाँ पे डेटा पे ले लेते हैं और यहाँ एक ऑफसेट का फॉर्मूला लगाते हैं। ऑफसेट ऑफसेट में हमने स्टार्टिंग किया A1 से और हमने पूरा का पूरा डेटा 0 रो एंड 0 कॉलम किया और यहाँ पे काउंट ए किया, काउंट ए, और हमने काउंट ए में रो को काउंट किया और कॉमा अगेन काउंट ए लगाया और हमने कॉलम को काउंट किया। ठीक है, और इसको एंटर मार के चेक कर लिया फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है, देन ओके। अब हम क्या करेंगे, सबको फ्रीज कर देंगे। क्लिक कीजिए F4 दबाते जाइए, आपका फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज करने के बाद इस फॉर्मूले को मुझे कॉपी कर लेना है, ऊपर से एस्केप मार के बाहर आना है और फॉर्मूला बार में जाना है, डिफाइन नेम, यहाँ पे डेटा नाम का देना है। ये फाइल है या मैं भेजूं आप लोगों को? सर भेजिए। ठीक है, भेज रहा हूं। ये डेटा नहीं, ये डेटा नहीं, गलत भेज दिया, गलत भेज दिया। इसको सेव करना है। चलिए, अब भेजा मैंने फाइल आप लोगों को। तो ये हमने क्या किया, एक डिफाइन नेम कर दिया, क्योंकि बार बार हमें पिवट लगाने के लिए डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या नेम मैनेजर ये कर लीजिए आप लोग। कोई दिक्कत इसमें, किसी को क्वेश्चन? समरदीप जी, कोई क्वेश्चन? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम एक जो है यहाँ पे एक सीट बनाएंगे, सपोर्ट सीट। क्या बनाएंगे? सपोर्ट। और दूसरा बनाएंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। अब मुझे सपोर्ट सीट से पहले डैशबोर्ड पे आनी है और इसकी बैकग्राउंड डिसाइड करना है। तो हमने थोड़ा सा इसको स्लो, एक छोटा किया और एक एरिया ले लिया। निकुंज जी, आपने यहीं पे गलती किया था, ध्यान देखिए। हमने इसको कलर करने के लिए हमने छोटा किया था और इसकी बैकग्राउंड कलर हम जो है यहाँ कस्टम में आते हैं और थोड़ा सा लाइट पिंक करते हैं। ठीक है, और चार्ट को डार्क पिंक कर देंगे। ओके, ये ले लिया। अब इसको करने के बाद वापस 100% पे आएंगे। आपने वापस 100% पे नहीं आए थे। ओके सर, और हम हमेशा एक रो और एक कॉलम छोड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ एरिया डिसाइड करें। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए, ये हमारा सेल्स एरिया डिफाइन करना है, ये हमारा फिल्ट्रेशन डिफाइन करना है। फिर 1 2 3 4 चाहिए। इतना करते हैं पहले। तो इस पे हम जो कलर करेंगे डार्क, मतलब सेम रहेगा, सेम कैटेगरी कलर रहेगा लेकिन थोड़ा सा डार्क रहेगा। ठीक है, इसको टाइप करना है तो मर्ज कर दिया हमने। थोड़ा सा बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं।
उसके बाद एक कॉलम को यहाँ से छोटा कीजिए और सेम चीज यहाँ पे करना है। और ध्यान रखिए जितना देर में कीजिएगा उतने दिनों में रिपोर्ट आपकी बनेगी। अब मेरी रिपोर्ट इतना ही एरिया में यहीं तक रिपोर्ट होना चाहिए, इससे आगे नहीं, तो अपने हिसाब से कीजिएगा। अब यहाँ से एक रो हमने छोड़ा और नीचे आया। अब मुझे यहाँ पे 4 सेक्शन चाहिए। पहला चाहिए YTD यील्ड का, सेल्स का, इतना एरिया ले लिया, इसको कलर कर दिया। अब एक लाइन में छोड़ूंगा, इसको छोटा करता हूँ, अब बाद में मैं बड़ा कर लूंगा। अब इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी और इसको हटाया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, इसको छोड़ा, यहाँ पे पेस्ट किया। टोटल 4 चाहिए, ये हमारा 4 आ गया। अब इसको छोटा हम करते हैं यहाँ से, ठीक है, छोटा कि अब इतना एरिया बच रहा है, एरिया बच रहा है ना, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको कर दीजिए कलर। ये हमारा टॉप रेडी हो गया क्या सर? हो गया रेडी। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइटल डालूंगा, यहाँ पे मैं अपना ये सेगमेंट वाला डालूंगा, यहाँ मैं YTD यील्ड डालूंगा, यहाँ पे YTD प्रॉफिट, YTD सेल्स इन द रेवेन्यू में YTD प्रॉफिट डालना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालना है और यहाँ पे मुझे मार्जिन डालना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए बनाना है, सेल्स बाय कैटेगरी, सेल यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट, टॉप प्रोडक्ट यहाँ पे डालना है, यहाँ पे बॉटम प्रोडक्ट डालना है, यहाँ पे सेल्स बाय रीजन डालना है, सेल्स बाय शिपिंग टाइप डालना, मतलब कि 4 ए चाहिए जिसमें एक चौड़ा होना चाहिए, बाकी छोटा होना चाहिए, एक लंबा चाहिए, और नीचे बाकी बचे में मैं चार्ट ले लूँगा, ठीक है। करता हूँ इसको, तो यहाँ से मैंने इसको उठाया और यहाँ इतना एरिया जो है मैंने रिजर्व कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से उठा रहा हूँ, इतना चौड़ा होना चाहिए, नहीं इतना सही है। ये हो गया हमारी टॉप प्रोडक्ट के लिए, ये हो गया हमारा बॉटम प्रोडक्ट का एरिया। बाद में जो कमेगा तो एरिया को बढ़ा घटा सकते हैं। फिर ये हमारा हो गया इसका रीजन, सेल्स बाय रीजन, ये हो गया हमारा सेल्स बाय शिपिंग टाइप, और ये जो है हमारा इतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा हो गया चार्ट, ये मैप चार्ट, और ये इतना काफी बच रहा है, इसको छोटा कीजिए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि रिपोर्ट था छोटा छोटा है, तो अब थोड़ा सा इस कॉलम को बड़ा कर दीजिए, इसको यहाँ से कॉलम बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, एक पेज में करना है तो, ठीक है। ठीक है सर, तो पैटर्न बन गया। अब चलिए, अब बारी है मैटर की। तो अब इस ये पूरे में मुझे एक बैकग्राउंड है, तो डार्क व्हाइट चाहिए मुझे, तो हमने यहाँ पे कलर व्हाइट कर दिया। अब यहाँ अब एक दिक्कत यहाँ पे आ गया सर, जैसे कि इन सब की एक साइड होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपका, अब इसको कॉपी किया मैंने और इसके यहाँ ऊपर में राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में बताया था कॉलम विड्थ, हमने कर दिया, आ गया कॉलम विड्थ। अब एक कॉलम को तो छोटा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करके इसकी भरपाई कर रहा हूँ। कितना साइज है, 11.29 है, तो यहाँ पे 11 पॉइंट कुछ कर देंगे, चलिए यहाँ इसके बगल में इसी को बड़ा कर दूँ, ठीक है। छोटा हो गया था ना सर, और सर एक जैसा सब लग रहा है ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ई-कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड। अब इसको बड़ा कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए,
थोड़ा सा और जितना हो सके भरा और लेफ्ट से पूरा कीजिए, ऐसा लगेगा कि शुरुआत हो रहा है। तो हाँ, इतना सही, ठीक है। इतना एरिया सेलेक्ट करके मुझे करना है, इसमें सेगमेंट लिखना है, सेग, और इसको ही बड़ा करना है। अब यहाँ पे मुझे मर्ज करना है, इसमें लिखना है वाई टी डी सेल्स, और इतने एरिया में मुझे, इतना एरिया में सेल्स दिखाना है, इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। बाद बाकी चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे, तो इसके इतने एरिया में मुझे करना है, मर्ज करता हूँ। यहाँ लिखना है मुझे वाई टी डी प्रॉफिट, और इतने एरिया में मुझे प्रॉफिट दिखाना है। फिर इसको सेलेक्ट करके मर्ज किया, ये आता है सोल्ड QTY क्वांटिटी, इतने एरिया में मुझे क्वांटिटी दिखानी है। और यहाँ आ गए, इसको मर्ज किया, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अब चलिए इसके अंदर करते हैं, जैसे YTT। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं सपोर्ट शीट में, और सीधे सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, और जो हमने डेटा वाली बनाई थी वो यहाँ डालें, आ गया। अब मुझे इसमें चाहिए सबसे पहले रेवेन्यू, मतलब कि अमाउंट, देन चाहिए क्वांटिटी, दो चीज चाहिए ना यहाँ पे। इसके बाद प्रॉफिट चाहिए, और ये रहा प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। इसकी एवरेज निकाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं इक्वल किया, सपोर्ट शीट पे गया, और ये हमारा सेल्स अमाउंट है जो कि आ गया। अब इसको अच्छा देखने के लिए मैं इसको कन्वर्ट यहाँ पे कर दूंगा 0.00 एंड डबल कॉमा मिलियन में, इसमें कर दूंगा मिलियन, और इसको मिडल, और इसको यहाँ से बड़ा कर दो, और इसको बोल्ड कर दो। उसी तरह से प्रॉफिट चाहिए, तो सेम सपोर्ट शीट में हमने अपना प्रॉफिट अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब एक यहाँ पे भी सेम करेंगे, ये जो फॉर्मेटिंग है इसको लेके यहाँ पे मार दीजिए, सेम टू सेम आ जाएगा। तो 263 मिलियन का है, लेकिन प्रॉफिट अमाउंट क्या करते हैं, प्रॉफिट अमाउंट तो ज़्यादा है, क्या कम, अच्छा काउंट हो गया क्या ये? ओ सम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे इसको एवरेज करना था, और इसको करना था, गलत हो गया। पीछे से चेंज कीजिएगा तो फिर से आपको सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। हो गया सोल्ड क्वांटिटी, इसको सेलेक्ट कीजिए सपोर्ट शीट में, रहा क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम कर देते हैं यहाँ पे, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अब मिलियन में गलत है, क्योंकि क्वांटिटी का साइज कम होता है, तो एक कॉमा हटा दीजिए, ये आ जाए। अब मार्जिन मतलब प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ हम अपने डेटा से भी उठा सकते हैं, या सिंपल सी बात है कि ये हमारा इतना प्रॉफिट है, कितने सेल में से, इसकी टोटल सेल में से, ये आ गया मार्जिन सर। और यहाँ पे इसकी परसेंटेज कन्वर्ट कर दीजिए, परसेंटेज में डाल दीजिए, बड़ा कर दीजिए इसको, आ गया। अब यहाँ पे देना है मुझे कि भाई बढ़ा कितना, तो ये देखिए यहाँ पे। अब एक और पीवट मुझे इसमें लगाना होगा, पीवट टेबल, और यहाँ पे हमने लिख दिया डेटा,
और यहाँ हमने क्या किया, देखिए टारगेट दिख रहा है सर कि टारगेट इतना था, इसके बिहाफ से मैं बाकी डेटा चाहिए, बाकी पिवट चाहिए। मतलब यहाँ देखिए अब यहीं पे आता है आपका अगला केस, ये डेटा दिख रहा है, मतलब कि ए आपका हो गया अमाउंट हो गया, ये आपका आ गया क्वांटिटी, 35 करना था, मतलब कि 35 के हिसाब से एमआरपी को मल्टीप्लाई करते ही इसका अमाउंट निकल के आ जाए। बात समझ में आया सर? अब ये चीज की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये कैलकुलेशन यहां नहीं अच्छा होगा, ये कैलकुलेशन यहां ज्यादा नहीं होगा। तो क्या करेंगे सर इसके लिए, पावर पिवट क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पावर पिवट के अंदर, ये रहा, दिख रहा है सर, ऐड टू डेटा मॉडल, और यहाँ पे आएंगे, इसका नाम जो है डेटा कर दीजिए। अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मुझे टारगेट अमाउंट। अब इस टारगेट अमाउंट में मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे करना है क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है उसको, क्वांटिटी नहीं सॉरी टारगेट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट आ गया, और यहाँ पे टारगेटेड प्रॉफिट, और टारगेट प्रॉफिट में हमारा क्या है, ये जो आपका दिख रहा है मेरा जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट परसेंटेज से, ये हमारा टारगेटेड प्रॉफिट आ गया। ओके, अब यहाँ रिटर्न टू पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और ये सपोर्ट शीट, यहाँ पे उस पर क्लिक करके सपोर्ट शीट में मैं यहाँ पे रखा कर्सर, अब इसमें राइट क्लिक कर फिल लिस्ट में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये आ गए हमारा टारगेट नहीं चाहिए, टारगेट अमाउंट एंड टारगेट प्रॉफिट, ठीक है। अब डैशबोर्ड में अब मुझे यहाँ पे टारगेट को करना है लिंक, टारगेट अमाउंट नहीं सॉरी, जो प्रॉफिट अमाउंट है हमारा, प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाय, नहीं प्रॉफिट नहीं है सॉरी, प्रॉफिट फ्री होगा, यहाँ पे हमारा जो टारगेट सेल्स डिवाइड बाय टारगेट, ठीक है, ये परसेंटेज आ गया, मतलब टारगेट का 99% यूज किया गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, यहाँ इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज करते हैं। अब इसको लिंक से कर देते हैं, इसकी साइज को बड़ा करते हैं, ठीक है, और इस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में अप डाउन का जो एरो है ना वो लगा सकते हैं। हाँ ये वाला आइकन्स में ए आइकन है, इसको लगाते हैं, और इसमें हम मैनेज रूल में जाते हैं, डबल क्लिक करके शो आइकन होने के लिए, इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बढ़ाते समय ध्यान रखिएगा कि फटा हुआ है ना वो ना फटे नहीं, और इसको साइड कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिए इसको इस साइड, इसको इस साइड,
इसकी साइज थोड़ा सा और बड़ा कर दें। इसमें और कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है तो लगा सकते हैं। समझ में आया सर? बताइए क्या दिक्कत इसमें? अभी जो चीजें मैंने बताई, कौन सा टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था आपको? जो अभी मैंने यूज किया, इसमें कुछ ऐसा टॉपिक है जो नहीं पढ़ाया मैंने? सुमनदीप जी बताइए। हेलो, अब इसमें देखिए मुझे यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे 2 रखने पड़ेंगे, 2 कॉलम चाहिए। तो एक कॉलम और ऐड किया और इसकी पूरी फॉर्मेटिंग लेके हमने इसके ऊपर डाल दिया। यहाँ से उठाई हुआ मर्ज है, इसे नहीं ले रहा है, यहाँ से मर्ज दिया और इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, सेम करते हैं। इसको यहाँ से लेफ्ट करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं मर्ज, इसको भी करते हैं मर्ज। अब इसमें क्या होगा, इक्वल, हमने सपोर्ट शीट पे गया और सपोर्ट शीट पे हमने बोला यहाँ पे प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट आया है वो डिवाइड बाय जो टारगेट प्रॉफिट है, इसके ऊपर परसेंटेज हमने लगाया और इसको बड़ा करता नहीं, और इसको भी सिलेक्ट करके लिया और सेम फॉर्मेटिंग कर दीजिए, इसको भी बड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये आइकन्स लगा दीजिए और मैनेज रूल्स, डबल क्लिक, शो आइकन ओनली, देन ओके, देन अप्लाई, देन ओके, थोड़ा सा बड़ा और कीजिए, हाँ, इसको लेफ्ट कर दीजिए, इसको राइट कर दीजिए ताकि दोनों चपका हो जाए। नया सर, यहाँ पे मैसेज देना है तो मैसेज दे सकते हैं, कुछ मैसेज और टाइप करना है तो मैसेज टाइप कर सकते हैं, कलर वलर करना है इसको तो अलग कलर करना है तो अलग कलर भी कर सकते हैं आप। इसी तरह का आपका क्वांटिटी का भी होगा कि टारगेट जितना था कितना कितना हुआ। उसी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आएगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना आया, कितना आना चाहिए था। आप प्रॉफिट मार्जिन, ये तो क्वांटिटी समझ में आ गया, इसको ही बताऊं सर? देखिए ये रहा। अब इसमें इसको रहने देता हूँ, इसमें देखिए हमने इक्वल किया, सपोर्ट शीट में गए तो हमने बोला कि ये रहा मेरा इसमें टारगेट हमने रखा ही नहीं है, इसमें टारगेट रखते हैं, इस पिवट में हम अपना टारगेट रखते हैं, जो हमारा टारगेट है, टारगेट इतना है। तो अब सिंपल सा हम करेंगे कि सेल्स क्वांटिटी डिवाइड बाय सोल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय हमारा टारगेट, परसेंटेज आ गया। अब ये सब ऊपर ही जा रहा है तो आपको यहाँ मैनेज रूल में डबल क्लिक करके सेट करना होगा कि नंबर हो, अगर 0 से बड़ा है तो ऊपर जाए, 0 छोटा है तो नीचे आए, ओके, एंड अप्लाई। एक मिनट, ये 1 से ऊपर, हाँ 1 से, ठीक है। सेम फॉर्मेटिंग आप इस पर भी कर दीजिए, सेम फॉर्मेटिंग आप इस पर भी कर दीजिए, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ भी हो जाए। चलिए इसको उठाइए, कॉपी। अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे करेंगे? तो सिंपल, सपोर्ट में जो हमारा टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय मेरा जो सेल्स है प्रॉफिट, तो ए मार्जिन हमारे पास आया 50% का, तो 50% भी मार्जिन था और 50% ही आया है, और 50 नहीं तो ये मार्जिन आया, कितना घटा कितना बढ़ा है, तो ये पूरा मार्जिन को ब्रैकेट में रखें इस तरह से और इसमें से माइनस कर दें,
ठीक है, इतना घटा है। हो गया सर? अब कोई तो क्या दिक्कत था इसमें बताइए? सलेश जी क्या लगा दिक्कत आपको इसमें? कोई दिक्कत लगा? समरदीप जी कोई दिक्कत लगा आपको इसमें? नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे जी फिर पता चलेगा। हाँ तो सर आप मैं बताने की वही तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो आगे चल के सीखेंगे वो यही सीखेंगे जो आपको फिर बनाना होगा ऑफिस में। इस तरह की रिपोर्ट ना बनाइएगा सर, फाइनल रिपोर्ट तो आपका यही रहेगा ना सर। बोलिए। सर के थ्रू पाइवट टेबल हमने कैसे डाटा बेस बनाया सर? क्या सर? पिवट टेबल सेट फार्मूला के थ्रू पाइवट टेबल हमने किस प्रकार से बनाया सपोर्ट शीट में? हमने फॉर्मूला लगाया था ऑफसेट डाटा का, फोल्डर्स में डाटा ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया था। ये देखिए ना सामने, ऑफसेट लिया, डेटा का स्टार्टिंग लिया, फिर हमने रो एंड कॉलम को 0 कर दिया और हमने पूरा एक कॉलम काउंट कर लिया और पूरा एक रो काउंट कर लिया। हो गया। ये फाइल भेज रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, इसकी फॉर्मूला देख लीजिएगा, फाइल भेज दे रहा हूँ। ओके। और बाकी जहां मुझे पिवट लगाना है वो सिंपल पिवट टेबल और यहाँ पे हमने डेटा लिख दिया, बस हो गया। ओके कीजिए, पिवट लग जाएगा, लिख दिया आपका पिवट। ठीक है, ओके ठीक सर। चलिए ये फाइल मैं आप लोगों को दोबारा भेज रहा हूँ, इस रिपोर्ट को आप लोग पूरा कीजिएगा। आप तो कोई दिक्कत नहीं है सुमनदीप जी? सुमन जी कोई दिक्कत सर है? नहीं सर, नहीं सर, ट्राई करूंगा जी, बनाऊंगा जी, हाँ इसको कोशिश करूंगा जी। पूरा कीजिए। और हर हफ्ते आपको एक रिपोर्ट डैशबोर्ड बनानी है। और आप लोगों से गुजारिश है, एक टीचर होते हुए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज अपना होमवर्क कीजिए, मतलब अपनी प्रैक्टिस कीजिए। एक डैशबोर्ड वीक में आपको बनाना है, ठीक है? एवरी वीक 1 डैशबोर्ड आपको बनाना है। और हम कल से शुरू करेंगे फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूला आज से शुरू करना था, बट आप लोगों की होमवर्क देख के और प्रॉब्लम देख के मैंने आज का रिसेशन दे दिया और डैशबोर्ड एक और बना के आपको बता दिया, ठीक है? सो प्लीज 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 आप लोग बना के भेजिए, बनाइए, मजा आएगा बनाने। बना के देखिए, मेरा 8 साल का बेटा, 8-9 साल का बेटा है, वो बनाता है सर। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। जब बनाने लगिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा आपको, और जब रिपोर्ट्स बना के ऑफिस में डालिएगा तब पता चलेगा कि कितना बेहतरीन चीज है। ठीक है सर? अभी आपको साथ में एक काम और करता हूं, आप लोगों का अगर टाइम मिले, जैसे गाड़ी में जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, एक मैं आपको 2 घंटे का फॉर्मूला का वीडियो भेज रहा हूं सर, ठीक है? हालांकि देखना जरूरी नहीं है, बट जब भी कोई नया जो हमारे फॉर्मूले हम स्टार्ट करते हैं तो हम देते हैं देखने के लिए। तो आप अगर आपके पास टाइम हो तो इसको देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है? और कल से हम फॉर्मूला शुरू करेंगे, और फॉर्मूला हम 2 तरीके से सिखाएंगे, एक जो हमारा ट्रेडिशनल है, दूसरा जो नया सिस्टम आया उसके जरिए। तो दोनों तरीके से सिखाएंगे आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिस्टम में ऑफिस 365 नहीं है, तो नए वाला सिस्टम आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर मैं तरीका जो लोगों के पास है वो लोग तरीका सीख लेंगे, तो दोनों तरीके से मैं सिखाऊंगा कल से।
तो कोई सवाल है आप लोगों के पास? नहीं है तो मैं यहीं पे कथा समाप्त करता हूं।